वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे नोटिस अबाउट यू बट यू वोंट। तो कोई भी इंसान जो है वो आपके बारे में ये नोटिस करते हैं, लेकिन आप ये सब चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वो आप अपने बारे में नहीं जानते होंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या नोटिस। शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, अंडरस्टैंडिंग। 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइटनेस, इंडिपेंडेंट नेचर है। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मोरालिटी। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स, ट्रस्ट। और लास्ट में आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। तो किसी भी इंसान के लिए, पर्टिकुलर इंसान के लिए आप देख रहे हो या फिर ओवरऑल जो लोग जो है आप में नोटिस करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, जो भी आपका जेंडर हो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो, सिक्योर पर्सन हो। आपका बर्थडे जो है वो मई या जून में आता होगा, हालांकि सबका नहीं आता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में जो है वो जुपिटर और टॉरस एनर्जी वो जो है एक सेकंड हाउस में या फर्स्ट हाउस में होगी जो आपके स्टेबल नेचर को दिखाता है कि आपका जो मैनर है वो स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि आज जो है आप नाराज हो और कल जो है वो आप बहुत अच्छे हो और परसों जो है आप उसी इंसान से जो है वो गले में हाथ डाल के घूम रहे हो। नहीं, आपका स्टेबल कंसिस्टेंट जो है वो नेचर होगा। अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उससे प्यार करोगे, ठीक है, एक अच्छी फ्रेंडशिप आपकी रहेगी और वो लंबे समय तक रहेगी, जब तक वो इंसान आपको कुछ गलत ना कह दे या कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए मिस हैपनिंग। अदरवाइज जो है आपका नेचर जो है वो स्टेबल रहेगा कि आपको जो है ये चीज़ करनी ही करनी है। और आपका जो फ्रेंड है या जिसके साथ भी आपका थोड़ा सा भी लगाव है, अफेक्शन है, तो उसके साथ आपका एक अच्छा बिहेवियर रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आप जो है किसी से थोड़ी सी हेट्रेड करते हो या उसे पसंद नहीं करते हो, तो फिर वो जो नापसंदी है या डिसलाइक है वो लंबे समय तक चलेगी। उसका कोई रीज़न होगा। ऐसे नहीं है कि भाई मेरी जो दोस्त है ना वो तुझे पसंद नहीं करती इसलिए मैं भी नहीं करूँगी। ऐसा डम दिमाग आपका नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपको भी पता होगी कुछ हद तक, लेकिन वो ये नोटिस कर पाएंगे कि आपका एक कंसिस्टेंट बिहेवियर है। जो आपके नज़दीक है, जो आपसे प्यार करता है या सही तरीके से बिहेव करता है, खासकर रिस्पेक्टफुली बिहेव करता है, जो भी आपकी उम्र हो, तो उसके साथ आपका एक अच्छा बिहेवियर है, एक अच्छा डेकोरम है। और जो आपके साथ सही बिहेवियर नहीं करता या कभी ऐसे दिखा देगा कि भाई ज़रूरत होगी, सेल्फिश इंटरेस्ट हो गया, स्वार्थ हो गया तो आ गए, भाई मेरी हेल्प कर देना प्लीज़, और दूसरी दिन जो है वो काम निकल गया तो मैं नहीं तुझे पहचानता, तो आप ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करते हो। 2 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी जानते हो, लेकिन काफ़ी हद तक आप इंट्यूटिव पर्सन होगे। आप इंट्यूशन से या दूसरे का इरादा, जो इंटेंशन कहा जाता है, कि दूसरे का इरादा भाप लेते हो कि सामने वाला जो है, जैसे एग्जांपल देती हूँ, कोई जैसे दुकानदार है, कोई भी दुकान का हो, बड़े शोरूम का हो या छोटी दुकान हो, उसको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है या ये कह लो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से वो समझ जाता है कि ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक जो है उसकी कैलकुलेशन सही रहती है कि ये उधार लेने आएगा या फिर जो है ये नगद दे के जाएगा। तो ये चीज़ वो उनके जेस्चर से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बोलने के तरीके से पहचान जाते हैं। तो वो जो है आपके बारे में नोटिस करते हैं कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो। आपको बेवकूफ़ बनाना जो है वो बहुत कठिन होगा। यहाँ पे मुझे ये भी एक्सपीरियंस लग रहा है, आपने काफ़ी ट्रैवल किया होगा, चाहे फैमिली के साथ किया हो, चाहे वर्क के कारण हुआ हो, या फिर कोई ट्रिप हो, या फिर जैसे होता है कि ऑफिस की ट्रेनिंग पीरियड होगा, या फिर अगर जैसे सरकारी नौकरी में हो तो ट्रेनिंग पीरियड होता है पर्टिकुलर टाइम तक, तो आप वहाँ जाते हो ऐसे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। आपको जो है बर्फ़ या स्नो वाले जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। आपकी इच्छा होगी कि आप आर्कटिक सर्कल या एंटार्क्टिका घूमने जाओ या देखने जाओ, या डिस्कवरी पे भी अगर देख लेते हो, क्योंकि हर इंसान के बस की बात नहीं है इतना पैसा खर्च करके वहाँ पे टाइम कंज्यूम करके वहाँ तक पहुँचना। तो आप डिस्कवरी पे या जो भी चैनल आते हैं नेचर से रिलेटेड, तो वहाँ पे जो है स्नो से या आइस से रिलेटेड या ग्लेशियर से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ देखना, या उसको एज ए न्यूज़ नहीं, उसको नेचर का एक तरीके से
गिफ्ट की तरीके से देखते हो, तो वो जो है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, और डेप्थ वाली नॉलेज, वो किताबी वाली नहीं कि भाई डेफिनेशन पता है बाकी सब नहीं पता है, ठीक है। तो वो ये नोटिस कर पाएंगे कि आपको एक वास्ट नॉलेज है साइंस की, नेचर की, इस तरीके की, और आप अपनी इंट्यूशन, और हो सकता है आपकी जो पढ़ाई रही हो उसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट रहा हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हो कि कौन सा इंसान जो है वो सामने से बिक जाएगा, मतलब पैसे दो और काम तुम्हारा गलत से गलत भी कर देगा, और कौन जो है वो अपने वैल्यूज पे टिका रहेगा, वो चीज़ भी आप पहचानते हो। तो ऐसी एनर्जी है आपके लिए। यहाँ पे आ रहा है 3 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, और हायरोफेंट है। आपके कुछ दोस्त होंगे, बचपन से वही दोस्त होंगे जो फर्स्ट या सेकंड क्लास के दोस्त थे, चाहे स्कूल में पढ़े हो चाहे आसपास के हों, उन्हीं के साथ आप होली दिवाली ये सब खेलते थे, ठीक है, या जो भी आप फेस्टिवल मनाते हो, तो वो जो है एक बहुत अहम हिस्सा है आपकी लाइफ का। तो उन दोस्तों को आप अभी भी रखते हो, आपकी शादी भी अगर हो गई, आप या शादी वाली एज पे भी पहुंच गए हो, या उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तो भी आपका जाना आना, घर से लगाव, जो अंकल आंटी है उनसे हाथ, मतलब पसंद करना, उनसे बात करना, प्यार से बात करना, पैर छूना, ये सब चीज़ें जो है वो रहेगी। तो वो नोटिस करेंगे कि आपके लिए जो रिलेशनशिप्स है, और जो अच्छे रिलेशनशिप्स है, उनको आप निभाने में यकीन रखते हो, और बहुत लंबे समय तक, जो मैंने पहले भी कहा था कि लॉन्ग टर्म तरीके से जो है वो चीज़ें हैं। ये नहीं कि भाई XYZ ने जो है इंस्टाग्राम पे अच्छी सी वाली रील डाल दी है, या बहुत अच्छी जो है वो गाड़ी दिखा दी है, तो फिर आप भाग खड़े हुए उससे दोस्ती तोड़ दी, जिसके पास नहीं है वो तो बेचारा गरीब है, और सामने वाला बहुत अमीर दिख रहा है तो उसके ऊपर भाग पड़े। आपका ऐसा नेचर नहीं है, आप टिकते हो। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, हायरोफेंट है। आपके इमोशंस जो है वो बहुत डेप्थ वाले हैं, ऐसी डेप्थ जो ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं या समझना चाहते नहीं हैं, क्योंकि हमारे समाज में जो है, या हमें जो बचपन से सिखाया गया है, जैसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे होता ही है कि लड़के जो है वो बैठे हैं और गेम खेल रहे हैं, और जो लड़की है या बहन है या मम्मी है वो खाने की थाली उठा कर लेके जा रही है। आप ऐसा नहीं करने वाले हो। तो ये एक, अब इसमें इमोशन क्या से कहाँ से आए, कि एक इमोशन है कि हमें अपनी मम्मी को या बहन को रिस्पेक्ट देनी है, फ्रीडम देनी है। मैं अगर खाना खा सकता हूँ तो मैं अपने बर्तन भी उठा के रख सकता हूँ, ठीक है, या मैं उस बर्तन को धो भी सकता हूँ। इतनी तो कैपेसिटी होनी चाहिए। खाना खाने के लिए आपके हाथ चल सकते हैं, बर्तन धोने के लिए हाथ नहीं चल सकते। सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो आप में जो है एक फेयर बैलेंस नेचर, जो इमोशंस को भी बैलेंस करे। ये नहीं कि मतलब जैसे कहा जाता है कि अगर XYZ है या वुमेन है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है, नहीं नहीं तुझे ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए। भाई क्यों नहीं करना चाहिए? गलत बात करोगे तो गुस्सा आएगा ही, और आना भी चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो चिंता वाली बात है, अदरवाइज तो होना ही चाहिए ना। तो अगर मैन को आता है या बॉय को आता है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो सही था। वो तो आदमी है, उसे तो गुस्सा आएगा, लेकिन औरत है तो नहीं, ये चीज़। तो आपको इमोशंस जो है, जो इमोशनल क्वेश्चन है, वो दोनों के लिए सेम है। या आदमी के लिए कहा जाए कि भाई तुझे रो नहीं रोना, ठीक है, आप उसे थोड़ा सा कंसोल करने के लिए कहो कि चलो मत रो, जो होगा देखा जाएगा। आप यही कहो कि भाई तेरे को रोना ही नहीं है क्योंकि तू तो आदमी है, आदमी के तो आंसू ही नहीं आ सकते, नहीं तो तू आदमी नहीं है। या तू अल्कोहल नहीं पीता तो तू आदमी नहीं है। तो ये तो मतलब बकवास वाली बातें हैं। तो आपका जो है इसी, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, वही वाली एनर्जी है। आप इसी तरीके से सोचते होगे, दोनों के लिए इक्वल है। ईश्वर ने हमें एक साथ शरीर दिया है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सारी जिंदगी जो है वो नहीं चल सकता, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम सिर्फ रिप्रोडक्शन है, उसके लिए वो चीज़ बनाई गई है। अदरवाइज जो बाकी सारी चीज़ें हैं उसमें डिसीजन हमारा ब्रेन लेता है, ठीक है ना। अगर हमारा ब्रेन, भगवान ना करे, किसी का डेड हो जाए, या कभी कोई आपने पेशेंट देखा हो ऐसा, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। रिप्रोडक्शन तो छोड़ो, कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसकी मोबिलिटी नहीं हो पाएगी, वो चल नहीं पाएगा, खाना नहीं खा पाएगा, पहन नहीं पाएगा कपड़े। तो ब्रेन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इमोशंस भी रखते हैं लेकिन ब्रेन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपका ये सोचने का नेचर होगा, तो वो ये चीज़ नोटिस कर पाएंगे कि आप सही और लॉजिकल रैशनल बातें बोलते हो, तर्क संगत बातें बोलते हो। ऐसी बातें नहीं जो हवा में है या किसी ने सदियों से चली आ रही है तो हम सिर्फ उसे मानते आ रहे हैं आंखें बंद करके। तो आपका ऐसा नेचर नहीं होगा, ये चीज़ वो पहचान पाएंगे। नेक्स्ट है हायरोफेंट है, पेज ऑफ कप्स है। आपका इनर चाइल्ड खुश रहता है ज़्यादातर केसेस में, और जिन लोगों का इनर चाइल्ड खुश नहीं रहता है उनको भी आप खुश रखने की कोशिश करते हो, या उनको एनकरेज करते हो कि तुम अपनी खुशी को किसी और में मत ढूंढो, तुम्हें अपनी खुशी जो है खुद से क्रिएट करनी है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है कि जैसे कार्ड में रिप्रेजेंटेशन भी है कि बाहर एक चिड़िया जो है वो पिंजरे के बिल्कुल डोर पे बैठी है, ठीक है, खिड़की पे बैठी है या डोर पे बैठी है, दरवाजे पे बैठी है,
और बाहर जो है वो पंछी को उड़ते हुए देख रही है, तो उसे वो फ्रीडम चाहिए। तो आप एक फ्रीडम वाले पर्सन हो। अगर कोई फ्रीडम नहीं भी है, किसी के घर में नहीं दी जाती है, चाहे वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, ठीक है, तो उस चीज़ को भी या उस इंसान को आप एनकरेज ज़रूर करते हो कि नहीं तुम भी ये कर सकती हो या तुम भी ये कर सकते हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना। अब जैसे कुछ बॉयज़ हैं, वो बहुत अच्छा डांस करते हैं, ठीक है, अलग अलग डांस की फॉर्म होता है, कोई हिप हॉप होती है, कोई कुछ होती है, कोई क्लासिकल डांसर बहुत अच्छे होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना क्योंकि लड़का डांस करने लगा तो वो लड़की बन गया। तो वो वाली आपकी नेचर होगी, या आपने जो है अपनी लाइफ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा होगा। जैसे अगर आप एक फेमिनिन हो, महिला हो, ठीक है, या लड़की हो, तो आपको जो है 50 चीज़ों के लिए कहा गया होगा कि भाई तुम इस समय गाड़ी मत चलाओ, अरे गाड़ी चलाओगी तो ठोक दोगी, क्यों नहीं चलाओ, मैनुअल गाड़ी आराम से चलाओ, मैं चलाती हूँ, सारी इतनी ज़िंदगी हो गई, या और लोग चलाते हैं, तो क्या सब ठोक ही देते हैं, ठीक है। और जो बहुत सालों से एक्सपीरियंस होकर चला रहे हैं गाड़ी, तो उनकी भी ठुक जाती है, एक्सीडेंट तो उनके भी होते हैं। तो आपका इस तरीके का नेचर होगा, और ये चीज़ वो नोटिस कर पाएंगे कि आपको जो है सिर्फ ये कह के दबा देना कि आपका जेंडर अलग है और हमने आपके लिए या सोसाइटी ने आपके लिए ये रूल्स फॉलो कर रखे हैं, आप यही फॉलो करेंगी, नहीं तो आप नहीं रह सकती। तो आप जो है वो अपनी आवाज़ को उठाना जानती हैं या जानते होंगे, लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, ठीक है, और आप और लोगों को भी जो है वो एनकरेज करते हो या मोटिवेट करते हो, इस तरीके से कहा जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, आप राइटनेस है, बहुत ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली, इमोशनली सपोर्टिव, हर तरीके से। जहाँ पे इमोशंस दिखाने की ज़रूरत है वहाँ पे आप इमोशंस दिखाते हो, और जहाँ पे नहीं है ज़रूरत वहाँ पे आप नहीं दिखाते हो। मान लीजिए कुछ XYZ जो है, बच्चा काम कर रहा है, एग्जाम हो रहा है, तो वहाँ पे इमोशंस थोड़ी ना, नहीं बच्चे को नहीं आता, चलो मैं इमोशंस के चक्कर में बता देती हूँ आंसर, अगली बारी करेगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट रहना है और आप रहते हो। तो वो एक अच्छा बैलेंस आपके अंदर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपकी बहुत सारी हॉबीज हो सकती है, आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो, आपको जो है चंद्रमा बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या आपका नाम जो है वो चंद्रमा के, मतलब जो मून होता है उसके प्रायवाची में होगा, देख लेना, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप शिव या हनुमान भक्त हो गए अगर आप हिंदू रिलीजन बिलोंग करते हो, और अगर ऐसा नहीं है तो किसी और उसमें भी जो है, जैसे ईश्वर जो है वो एक है, ठीक है, हमने सिर्फ नाम दे रखा है तो अलग अलग माना जा सकता है, अदरवाइज कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि पॉलिटिक्स के लिए या बाकी सब चीज़ों के लिए होता रहता है, वो अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपका यही जो है वो सोचना होगा, आपको नेचर से बड़ा लगाव होगा, आपको फोटोग्राफी, ड्राइंग से बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है, जैसे मैंने कहा था नेचर से रिलेटेड, या कोई डॉक्यूमेंट्री आपने देखी हो, ग्राफिटी आपको बहुत पसंद होगी, ग्राफिटी जिनको नहीं पसंद है पता है, दीवारों पे जो है वो अलग अलग तरीके की कलाकारी करना बाहर बहुत होती है, ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो आप में वो टैलेंट्स हैं, वो नोटिस कर पाएंगे, बेशक आप उसको प्रोफेशनली नहीं कर रहे हो, लेकिन वो ये नोटिस कर पाएंगे कि आपके अंदर टैलेंट्स बहुत है, खासकर ग्राफिटी को लेकर, कि आपने अपने घर की दीवार या जो भी आपका रूम होगा उसको बहुत अच्छे से सुंदर से सजा रखा होगा, और उस पर कुछ कलाकारी या ड्राइंग जो है वो क्रिएट कर रखी होगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। वो जो है ये नोटिस कर पाएंगे। मोरालिटी आ रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, जो मैंने इतनी देर में आपको बोला कि आप जो है बातें समझाते होगे, या फिर जो है जो वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं कि कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, आपका ऐसा नेचर नहीं है, ठीक है। आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कीन है, बहुत कह सकते हैं शार्प है, ठीक है। जिस तरीके से चील होती है या ईगल होती है ना, ठीक है, हॉक या ईगल जिसको भी ले लो, ठीक है, तो जब वो अपना शिकार करती है तो वो कभी भी ना मरे हुए मांस पे या ऐसे पे नहीं शिकार करती है, वो हमेशा जिंदा प्राणी को उठाती है, और बहुत सटीकता से, जैसे वो कह लो कि अगर कभी फिजिक्स या मैथ्स पढ़ी हो तो उसके एंगल पे बिल्कुल, कि भाई 45 का एंगल, 30 का एंगल, 20 का एंगल उसके ऊपर जो है वो झपट्टा मारती है और वो उड़ा के लेके जाती है। तो आपका इस तरीके का नेचर है कि आप पहले वेट करते हो सामने वाले का, कि वो नोटिस कर रहे हैं ये चीज़, कि आप वेट करते हो कि सामने वाला जितना भी बोलना है, उसे बकवास करनी है या अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना है, बहुत महान दिखाना है, भाई तू कर ले, भाई तू कर ले। और जब कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट आया या गलती हुई तो फौरन झपट्टा मारा। तो इस तरीके का आपका नेचर होगा। हालांकि आपके एथिक्स या वैल्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नॉच के हैं, लेकिन आप उनके साथ ही ऐसा करते होगे जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एरोगेंस में दिखाते होंगे, या मुझसे मतलब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो आप ऐसे लोगों को शीशा दिखाने का काम करते हो।
आपको जो है मोबाइल में गेम खेलना भी पसंद होगा, या मोबाइल या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे डेटा साइंस होगी, एआई हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे रिलेटेड या तो आपकी स्टडी हो सकती है, या फिर आप पढ़ना चाहते होगे, या आपको ऑलरेडी बहुत नॉलेज है। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट एक इस तरीके का है कि आप जिन पे ट्रस्ट करते हो वो आपका ट्रस्ट निभाते हैं, आप उनका निभाते हो, और कभी भी जो है आप इधर की बात उधर नहीं करते हो। आपको वो नोटिस करेंगे कि आपके पेरेंट्स ने आपको फ्रीडम दी और आपने उस फ्रीडम का मिसयूज भी नहीं किया। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपके सिबलिंग्स होंगे, उनसे भी जो है आपकी अच्छी दोस्ती है। हालांकि सब लोग सिबलिंग से ऐसे दिखाते हैं और हंसी के लिए दिखाते हैं कि लड़ते रहते हैं, बट यहाँ पे जो है आप उसके सारे सीक्रेट्स जानते हो, उसके बावजूद जो है आप उसे कभी नीचा नहीं दिखाना चाहते हो। अगर गलती भी वो कर रहा है या कर रही है तो उसको समझाओगे, ये नहीं कि मम्मी पापा के सामने या किसी और के सामने ताने दे रहे हो। तो आपका ऐसा नेचर नहीं होगा, क्योंकि वो आपके लिए स्पेशल है, आपका सबसे ज़्यादा लगाव उसी इंसान से है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स है, ट्रैवलिंग है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप ट्रैवल करना पसंद करते हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करते हो, खाली सड़कों पे घूमना पसंद करते होगे। अब वो स्कूटर हो, बाइक हो, गाड़ी हो, जो भी हो आपके पास व्हीकल, तो आपको खाली सड़कों पे, और ये नहीं कि आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो, आराम से चलाओगे लेकिन आपको खुशी है। आप हल्का म्यूजिक या नॉर्मल अपने हिसाब से जो म्यूजिक चला लोगे, और आप उस चीज़ को इंजॉय करना चाहते हो, उस मोमेंट को। तो आपका लॉन्ग ड्राइव जो है वो जाने का अच्छा प्लान बनता होगा, या लोगों के साथ या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान होता होगा। वो नोटिस करेंगे कि आप महीने में एक या दो दफ़े तो आप ज़रूर जाओगे ही जाओगे। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और आपको अपने व्हीकल से बड़ा लगाव होगा। हालांकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको सिखाती है। आपने अपनी ज़िंदगी में लेसन्स काफ़ी लर्न किए होंगे, इस वजह से जो है यहाँ पे विजडम जो है वो आ रही है आपके पास। तो ऐसी एनर्जी है, वो ये सब नोटिस कर पाएंगे जो आपने अपने बारे में कभी ज़्यादा सोचा नहीं होगा। एक विजडम जो है आपके पास, या एक स्टेबिलिटी है, जो समझदारी आ रही है, वो आपकी पास्ट लाइफ से भी आ रही है, प्लस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो जो लेसन आप सीखते जा रहे हो उससे भी जो है वो और ज़्यादा 4 गुना 10 गुना जो है वो बढ़ जाती है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि जो पर्सन आप के लिए ये सब नोटिस कर रहे हैं, या जिसके लिए आप देख रहे हो, वो आपको कुछ हद तक लाइक करते हैं। मैंने लाइक कहा है, लव नहीं कहा है। तो हो सकता है ये बात आगे बढ़े, लेकिन अभी तक उन्होंने जो है कुछ ऐसी सिचुएशन कही नहीं है, मतलब वर्बली नहीं कही है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में जो है आप दोनों के बीच में कुछ घनिष्ठता आए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। पहला आ रहा है चेंज। आप चेंज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हो। जैसे ज़्यादातर लोग चेंज से भागते हैं कि भाई अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, या खाने की हैबिट्स हो गई, या सुबह ही नहीं उठ रहे हैं, मम्मी चिल्ला रही है, ये तो 5 बजे उठ ही नहीं पाती है, हमें तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपका ऐसा नहीं है। अगर आप कल तक रात के 1 बजे तक जाग रहे थे और सुबह आपको 5 बजे उठना है, तो आप जो है टाइम लगा के या अलार्म लगा के सो जाओगे, और आपकी उसी तरीके से रूटीन बन जाएगी। जैसे कहा जाता है साइंटिफिकली कि 21 दिन में जो है किसी की भी आदत चेंज हो सकती है। तो आप एक अर्ली राइजर होगे, मतलब सुबह जल्दी उठने वालों में से होगे, या आप जॉगिंग जाते हो या जिम जाते हो, जैसे भी हो, योगा करते हो, कुछ भी करते हो, या आप ड्राइविंग ही करना चाह रहे हो, या ड्राइविंग सीख रहे हो, कोई ना कोई स्किल आप सीख रहे हो, तो उसको चेंज करते हो अपनी लाइफ को। और आप समझते हो कि अगर मैंने चेंज अपनी लाइफ में या हैबिट्स में नहीं लाया तो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो इसलिए जो है आप बहुत अच्छी तरीके से इस सिचुएशन को समझते हो और इजीली जो है उसके साथ आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। आप ये समझदारी आप में है कि जो पास्ट है आपका, अच्छा रहा हो बुरा रहा हो, किसी ने कुछ कह दिया हो, नेगेटिव कह दिया हो, किसी ने नेगेटिव कह दिया, आप सारी ज़िंदगी उसे याद तो रखोगे कि इसने ये कहा था। लेकिन जो है आप ये भी एक्सेप्ट करते हो कि हर इंसान जो है वो वाइज नहीं है। आप ये समझते हो कि हर इंसान के पास जो है कह सकते हैं कि इतनी समझदारी, या हर सिचुएशन को सही तरीके से टैकल करना, या सही तरीके के शब्दों को यूज़ करना हर एक के बस की बात नहीं होती है। तो वो चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमर। तो वो नोटिस करेंगे कि आप खुश मिजाज इंसान हो। आप बुरी सी बुरी परिस्थिति को या टफ पोजीशन को भी जो है हंसी में उड़ा देते होगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इससे ज़्यादा सीरियसनेस कुछ हो सकता था। आप जिंदा हो, आप खुश हो,
ज़िंदगी में जो है खाना मिल पा रहा है, बेसिक नीड्स मिल पा रही हैं, वो पूरी हो पा रही हैं, तो आप खुश हो। ये नहीं कि आप जलन करे जा रहे हो, परेशान हो जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हायराफेंट है, विजडम है, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल विजडम है यहाँ पे, वो हर एक इंसान के पास नहीं होती। ये नहीं कि सामने वाला पड़ोसी XYZ गाड़ी ले आया तो आप परेशान हुए फिर रहे हो, हाय मेरे पास नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, वो उसके पास तो इतना पैसा है। ठीक है, गाड़ी चलनी है, ठीक है। अब समझना, चाहे BMW हो, चाहे मैक्लैरेन हो, चाहे कोई और हो, ठीक है, वो भी उसी सड़क पे चल रही है जो गवर्नमेंट ने बनाई है। और आपकी गाड़ी चाहे वो छोटी हो, चाहे वो मोटी हो, चाहे वो कितने की लाख की हो, वो भी उसी पे चल रही है। सड़क तो नहीं चेंज हुई, जाना आपको इधर से उधर है, गाड़ी वो भी पहुंचा रही है, गाड़ी वो भी पहुंचा रही है। तो आप एक लाइटर मोड में ले लेते हो, जो इस चीज का संसार में या सोसाइटी में बहुत ज्यादा सोशल स्टेटस हुआ बनाया जाता है ना, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, आप उसको बहुत लाइटर तरीके से लेते हो। क्योंकि आप ये कह रहे हो, अब मैं जैसे कह रही हूँ वैसे समझना, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने जो भी बनाई है, बहुत अच्छी रोड्स भी बनाई है, और बहुत जगह पे खड्डे ही खड्डे हुए हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो वो BMW भी उसी में चल रही है और आपकी छोटी वाली गाड़ी भी उसी में चल रही है। तो आप कहते हैं फर्क क्या पड़ रहा है, मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है और मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं ये अफोर्ड करता हूँ, मैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने पैसे क्यों खराब करूँ, मैं कहीं और इन्वेस्ट कर लूंगा या कर लूंगी। तो इस तरीके से वो जो लाइटर मूड है, ह्यूमर एक हंसी मजाक तो है ही, हंसी मजाक में ही आप ये सब चीजें ऐसे कह जाते हो कि सामने वाला चुप भी हो जाता है और वो कहता है कि हाँ इसने 100 पते की बात भी कही। तो ऐसी एनर्जी है आपकी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप में खुश रहते हो, सेल्फ लव जो है वो आपको आता है, आपको अपनी वैल्यू पता है, तो ऐसी एनर्जी है। और जो पर्सन आपके मतलब आपके दिमाग में है कि वो आप में क्या नोटिस करते हैं, वो आपको पसंद बहुत ज्यादा करते होंगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। When you pass from this world you take nothing with you, आपके दिमाग में ये रहता है, स्पिरिचुअल विजडम है ना, कि जब आप इस दुनिया से चले जाते हो तब आपके साथ कुछ नहीं जाता, आपकी जो है सोल जाती है और वो मेमोरीज जो आपने किसी लव वन से शेयर करी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं जाता, ना गाड़ी जाती है, ना बंगला जाता है, ना कुछ और जाता है। और जो भी कुछ खेल खेला जा रहा है वो इसी संसार में माया से है। तो माया से मुक्त होना, मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि संसार त्याग दो या सन्यासी बन जाओ, जब तक हो अच्छे से जो अफोर्ड कर सकते हो उसका लुत्फ भी उठाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परेशान हुए फिर रहे हो, हाय हाय करे फिर रहे हो, किसी से जलन करे फिर रहे हो। वो आपको ना वो चीज़ इरिटेटिंग भी लगती है और हंसी भी आती है आपको ऐसे लोगों पे, कि वो इसी चीज़ से परेशान है। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। यहाँ पे ये चीज़ है कि जो लाफ्टर है वो बेस्ट थेरेपी है, ह्यूमर भी आया है यहाँ पे। आप खुश रहना, खेल करना, बच्चों के साथ खेलना, आप क्या अगर कोई पेट है तो उसके साथ खेलना, क्योंकि लव जो है वो ग्रेटेस्ट हीलर है और इससे आपकी सोल भी जो है वो इवॉल्व होती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप में ये सब नोटिस करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। बाउंड्रीज, आप बाउंड्रीज में रहना पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस आपको पसंद नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, इधर रख देती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हीलिंग, तो आपकी जो बातें होंगी ना वो हीलिंग वाली होंगी, तो कुछ ऐसी एनर्जी है। और लास्ट में देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं आपके लिए, और एक फील्ड, योर वाइब इज अ गिफ्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी जो वाइब है, जो एनर्जी है, वो एक गिफ्ट की तरीके से, और जिसके पास भी आप होते हो तो वो सच में खुशी महसूस करता है या करती है। चलिए देखते हैं कुछ चांस। यहाँ पे अबंडेंस और रीयूनियन और एक डव आई है, तो फ्रीडम भी यहाँ पे दिख रही है। आप किसी से रीयूनियन करना चाहते हो तो वो हो सकती है। अबंडेंस है आपकी लाइफ में आ रही है, हीलिंग है, यहाँ पे कैंसर एनर्जी है, कर्क राशि हो सकती है, मैरिज है यहाँ पे, तो आप अगर मैरिजेबल एज पे हो तो आपकी मैरिज हो सकती है। यहाँ पे जो है न्यू लव पे भी आया है और लॉयल पर्सन होंगे, डॉग आया है, या पेट हो सकता है, जो पेट की वजह से आप मिलो वहाँ पे, कि हो सकता है वहाँ पे वेटेरियन के आप पास चले गए हो या कुछ भी इस तरीके से, या डॉग फूड खरीदने चले गए हो, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फॉर्चुनेट टाइम आया है, तो यहाँ पे एक कटर है, आपको समझना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जो सही है उसको रखो, जो नहीं सही है या इंसान या एनर्जी, उनको जो है हटा दो, तो ऐसी एनर्जी है। और कार और होम आया है, तो यहाँ पे एरीज एनर्जी है, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। या एरीज का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है मार्च, लास्ट मार्च से लेकर अप्रैल तक का होता है, तो उस टाइम पे जो आप गाड़ी या होम खरीद सकते हो, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। कैसे हुआ कबीर सिंह का,
और नेक्स्ट आ रहा है होश वालों को खबर क्या, सरफरोश मूवी का। तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या नोटिस करते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट जो है वो रिवर्स में है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपीरियंसिंग। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट है। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। और लास्ट में आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर द वर्ल्ड। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन जो है वो नोटिस करेंगे कि आपके पास्ट में जो है कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी या कोई ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से आप आइसोलेशन मोड में चले गए थे। आइसोलेशन मतलब अकेलेपन हुए मोड में चले गए थे। बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं कर रहे थे, या लोगों को एंटरटेन करना पसंद नहीं कर रहे थे, अपने बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे थे। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब जो है आप उस फेज से बाहर आ रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। तो आप हील हो पा रहे हो। आप वो जो पॉज वाला या हाइबरनेशन थी आपकी, वो जो है टाइम ख़त्म हो रहा है। और आप जो है अपने दिमाग को या अपने जो ओल्ड वर्जन था उसको ही बाहर लेकर आ रहे हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लविंग पर्सन होंगे, केयरिंग पर्सन होंगे और काफ़ी रोमांटिक पर्सन होंगे। जो ये पर्सन है वो आप में नोटिस करेंगे, या ओवरऑल जो लोग हैं वो ये नोटिस करेंगे कि आप एक रोमांटिक पर्सन हो। आपके लिए प्यार जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कुछ लोगों के लिए लस्ट मायने रखती है, बट आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और डीप तरीके का प्रोफाउंड लव जो है वो आपके लिए मायने रखता है। आप जो है जिससे भी लगाव करते हो या जो भी आपके आसपास है उनसे जो है वो हमेशा गिविंग नेचर वाला आपका नेचर रहता है। आपका ऐसा नहीं है कि भाई यूज़ करो और आगे बढ़ो, तो ऐसी एनर्जी आपकी नहीं है। आप जो है किसी के साथ अन्याय नहीं होते हुए देखना चाहते हो, और उन लोगों की, जो लोग आपके करीब हैं या फैमिली मेम्बर है, उनकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाने में जो है पूरी तरीके से सक्षम हो। और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी चाहते हो क्योंकि आपका जो नेचर है वो लविंग या गिविंग नेचर का, ठीक है। तो वो यही एनर्जी है कि आप लोगों को देना पसंद करते हो कि भाई ये चीज़ है और मुझे ऐसे करना है। तो आप अपने आप से पहले, सोचने से पहले जो है लोगों के बारे में सोचते हो, ये जो आपके आसपास के लोग हैं, तो ये जो है ये पर्सन ये नोटिस करेंगे कि आप में जो है एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, रिलायबल विश्वसनीय इंसान हो आप। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हर्मिट है। हर्मिट रिवर्स में है, जो मैंने पहले कहा था कि आइसोलेशन मोड से आप बाहर निकल रहे हो। आपने विजडम या जो डार्क नाइट ऑफ सोल थी उससे आपने बहुत कुछ सीखा या लेसन्स को लर्न किया। अब जो है आप में ये चीज़ आ रही है कि मैं और ज़्यादा जो हूँ लाइफ को एक्सप्लोर करूँ, लोगों को एक्सप्लोर करूँ, जिससे मैं बहुत कुछ सीख पाऊँ। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, लवर्स है, बियॉन्ड इल्यूजन है, प्लेफुलनेस है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अच्छा पैसा कमा पा रहे हो, नोटिस कर रहे हैं वो कि आप पैसा अच्छा कमा पा रहे हो। आप में कमिटमेंट या जो फैमिली की वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डीपर तरीके से हैं। लेकिन पैसे कमाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पैसे को खर्च ही करे जा रहे हो, या फिर जो है आपके मन में ये आ रहा है कि या लोगों के मन में ये हो जाता है कि भाई पैसे कमाने के बाद जो है आप में अकड़ आ जाए या ये सब है, वो चीज़ नहीं है। तो ये नोटिस कर रहे हैं कि आपने एक बुरा फेज़ भी देखा, आप एक अच्छा फेज़ भी देख रहे हो, आप एक आगे भी देखोगे। तो आपका एक हम्बल नेचर है, आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते होंगे और आपका एक हम्बल नेचर है, जिसकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर भी आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते होंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से एक्सपीरियंसिंग अपने आप में ही कह रहा है कि आपने जो है वो हर तरीके का सीज़न को जो है वो देखा है। जैसे पूरे साल में 4 सीज़न होते हैं, स्प्रिंग होती है, गर्मी होती है, ऑटम सीज़न होता है, रेन होती है, और विंटर्स होती है। 5 सीज़न हो गए। तो वो आप हर तरीके के सीज़न की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आपने देखी है। तो उससे जो है आपका एक्सपीरियंस भी ओवरऑल लाइफ का बड़ा है। प्लस जो है आपने जो पहले बिल्कुल बोलना बंद कर दिया था या कम कर दिया था, अब कुछ हद तक जो है आपने अपनी इंट्रोवर्टनेस को या शाइनेस को जो है कुछ हद तक तोड़ा है। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स है और प्लेफुलनेस है।
तो आप एक्साइटमेंट से भरे हुए हो नई लाइफ के लिए, या हो सकता है न्यू जगह पे जा रहे हो, न्यू फ्रेंड्स आप क्रिएट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि जो आपका बियॉन्ड इल्यूजन जजमेंट है ना, एक बारी और से रीबर्थ हुआ है, रियलाइज हुआ है आपको कि आपको अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीनी है। बाकियों को प्लीज़ करने के चक्कर में, या उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसके चक्कर में गंवानी नहीं है, समय नहीं बर्बाद करना है, ना ही जो है परेशान होना है। आप जो है वो एक अवेकन सोल हो, प्लस जो है आपको मालूम है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या रखता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि किसी और की खुशी। पहले मुझे अपनी खुशी जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे सोसाइटी में अलग अलग तरीके का इल्यूजन है। जैसे सक्सेस है, तो सक्सेस की डेफिनेशन हर एक की अलग है। कोई कुछ कहेगा इतने पैसे कमा लिए, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है, आप उस हिसाब से अपनी लाइफ को जीना चाहते हो और जी रहे हो। तो ये चीज़ जो है वो नोटिस करेंगे। आप में एक ग्लो आया होगा, ब्राइटनेस आई होगी, या अपने आप को आपने ग्रूम किया होगा, हेयर कटिंग करवा ली होगी, या हो सकता है कि फेशियल या इस तरीके की चीज़ें, या स्किन केयर शुरू कर दिया हो, जिससे जो है आपकी ब्यूटी जो है या स्किन जो है वो अच्छी होगी होगी, आप दिखने में अलग से लगने लगे होगे। एक नया इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, एक नई दुनिया में आप जाना चाहते हो, जिसमें जो है खुशी हो, समृद्धि हो, प्रॉस्पेरिटी हो, ये सब चीज़ें हों, और प्लस आपकी हेल्थ अच्छी रहे, खासकर मेंटल हेल्थ। तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। यहाँ पे जो है मून साइन जो है वो प्रोमिनेंट होगा आपके बर्थ चार्ट में, मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। हालांकि यहाँ पे प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन पे काम करते हो। तो आपकी जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, उसमें भी जो है काफ़ी चेंजेस आया होगा, या मूड स्विंग्स ही हो गए आपके। जैसे आज बहुत अच्छा मूड था, और फिर जो है एकदम से ख़राब हो गया, ऐसी चीज़ उससे आप निकल पाए हो। तो ऐसी एनर्जी है। और ये पर्सन नोटिस कर पा रहे हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, और आप ज़िंदगी में काफ़ी कुछ, मतलब जैसे होता है ना, होप हो जाती है कि उम्मीद होती है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पे है। आप पैसा अच्छा से कमा पा रहे हो, आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। और लोगों के जजमेंट को आप अपने दिल पे नहीं ले रहे हो। जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा या करूँगी। तो इस तरीके की नेचर है। ये जो आपका करेज है वो और ज़्यादा बिल्डअप हो गया है पहले से, और आप एक बेस्ट वर्जन में आप आ गए हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो नोटिस कर रहे हैं आप में। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है अबंडेंस। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आप अपनी फिजिकल रियलिटी में जो है काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिससे जो है आपकी बढ़ोतरी या ग्रोथ हो रही है। चाहे वो सोल की ग्रोथ हो, पैसे की ग्रोथ हो, मेंटल हेल्थ की ग्रोथ हो, हर तरीके से जो है आप एक अच्छे सीजन में या चैप्टर में जो है वो लाइफ में जा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो वो जो कंट्रोल करते थे ना हर चीज़ के, ये ऐसे ही होना चाहिए, ये या अब तक हो जाना चाहिए, उस चीज़ को आप छोड़ रहे हो, ठीक है, लेट गो कर रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बैलेंस। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो बैलेंस है, एक परफेक्ट हार्मनी जो है आपके वर्ल्ड में तभी बनती है जब आप दूसरों की जजमेंट को अपने सिर पे नहीं लेते हो। आपको जो करना है, आपको जो अच्छा लगता है, आप जिसकी में आपकी खुशी है, आप वो करते हो। और एक बैलेंस रहता है कि जैसे अगर मान लो सोचो कि आप सारे दिन काम कर रहे हो, 24 घंटे आपने काम किया, सिर्फ हाइपोथेटिकल सेंस में, हर कोई नहीं कर सकता, बट आपने जो है एक दिन पूरा काम किया सुबह से लेकर शाम तक, और उसके बाद जो आपको सोने का टाइम नहीं मिला, आप अगले दिन क्या कर पाओगे? मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे। तो इसी तरीके की चीज़ है। ये सब बोलते हुए जो है मुझे यहाँ पे हल्की सी यॉर्निंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपको नींद की ज़रूरत है। तो ज़्यादा काम ना करते हुए आपको जो है सोना चाहिए, ठीक है, और एक रेस्ट दो लाइफ को, या मन को, या शरीर को, जिससे बैलेंस सब कुछ हो पाए। जो थोड़ा सा इम्बैलेंस अगर है भी, तो जिससे हार्मोन्स अच्छे से फ्लरिश हो पाए, आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जो है वो जी पाओ, और अपनी जो न्यू चैप्टर है लाइफ का, या न्यू पर्सन है, रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि किसी से आपका न्यू रिलेशनशिप या शादी इस तरीके से चीज़ होगी, तो उसमें भी आप जो है वो रिलैक्स हो पाओ। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक डीपर तरीके का कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है या करती है। उनकी फीलिंग्स जो है वो आप तक पहुँची हैं। जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप हो सकता है और आप उसमें खुश हो,
जिसकी वजह से आप में आपकी जो लाइफ में जो है काफ़ी चेंजेस आए हैं, और एक प्रोटेक्शन या फ्रेंडशिप जो है वो यहाँ पे ज़रूर आप दोनों के बीच में होगी। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज ओशन। तो यहाँ पे ये चीज़ है, वो लव जो है, अफेक्शन जो है वो समुद्र की गहराई जैसा है। नेक्स्ट आ रहा है एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड अ मिसिंग पीस। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप एक दूसरे के मिसिंग पीस को फाइंड आउट कर लेंगे अगर आप रिलेशनशिप में आना चाह रहे हो या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और उस चीज़ को जो है एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर जाने की इच्छा रख रहे हो। तो वो सब जो है ये पर्सन नोटिस कर रहे हैं कि आप खुश हो और बैलेंस तरीके से हो। आपके लिए आ रही है ब्लेसिंग्स। ट्रस्ट करना है अपने आप पे, यूनिवर्स पे, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ड्रीम्स। तो अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, ये मत सोचो कि ये हो गया था, मेरे 5 साल इधर गए वगैरह वगैरह। तो आपको ये सोचना है कि आपके लिए क्या सही है और आप इस किस चीज़ में खुशी महसूस कर रहे हो और आगे उसे प्रोग्रेस कर सकते हो। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। कोई न्यू जॉब आ रही है आपके लिए, मनी हो सकती है, रीयूनियन हो रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है किसी से रीयूनियन कर रहे हो या सिंगलहुड का खत्म हो रहा है, क्योंकि कैक्टस आया ना यहाँ पे। हिडन सरप्राइजेस है आपके लिए, तो एक पीसफुलनेस आ रही है, चिल्ड्रन आ रहे हैं, या फिर जो है आप पेट को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हो, ऐसी एनर्जी है। प्रेगनेंसी है यहाँ पे, अगर जो लोग मदर्स या फादर बनना चाहते हैं तो वो चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे एक वॉयलन है, तो कोई जो आपको गिफ्ट कर सकता है। सक्सेस यहाँ पे आ रही है, सक्सेस जो है यहाँ पे हनी बी भी आई है, तो आप थोड़े बिजी हो गए, लेकिन अपनी इंटेंशन को गुड रखना। यहाँ पे कैरियर और मैरिज दोनों के बीच में जो है कैंसर आया है, तो मैरिज में भी लग्न जो है आपका कर्क राशि में हो सकता है, या कैरियर भी जो है वो इसी टाइम पीरियड के आसपास होगा। तो आपको शाई नहीं करना है, मतलब शर्माना नहीं है, या मतलब जैसे होता है कि पहली बार ही थोड़ी सी हिचक होती है, इंसान को हेजिटेशन होती है कि भाई पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, चलते जाओ आगे। तो ऐसी एनर्जी है। और न्यू जॉब है तो पैसा तो ज़रूर आएगा ही आएगा, जिसमें आप लंबे समय तक टिक पाओगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। आंखों में तेरी, ओम शांति ओम का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कौन तुझे, MS धोनी मूवी का। पक्का है किसी रिलेशनशिप में आप हो ऑलरेडी, अगर आपने उस पर्सन की तरफ से ये नोटिस वाली जो है वो वीडियो देखी है तो उनका ये आंसर है कि वो भी आपसे प्यार करते हैं। ये एक रैंडम चीज़ थी, मैं यूजुअली बोलती नहीं हूँ, बट इसमें आई थी तो मैंने बोल दिया है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।